एक बात हमारी बहुत याद से सुनिएगा, मैं और आप इस संसार में भले ही कितने उद्देश्य लेके आए हों, धन कमाना है, ऐश्वर्य कमाना है, नाम कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी, फैक्ट्री बनानी, जो भी है, पर मूल बात यह है कि हम इंसान बन के इसलिए आए कि दोबारा हमें आना ना पड़े इस पृथ्वी पर। अगर आप किसी अन्य जीव को देखते हो ना, आप छिपकली देखते हो, आप कॉकरोच देखते हो, आप गधा देखते हो, आप किसी अन्य जीव को देखते हो, आप ये बात जान सकते हो इसका पुनर्जन्म होगा। लेकिन मानव देह मिला है तो इसका मतलब क्या है, इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये चाहे तो अपने जन्म मरण के चक्कर से अभी छुटकारा पा सकता है। और उसके प्रयास में जो लग जाता है उसी व्यक्ति का जीवन सफल है। इसलिए भैया भागवत का आश्रय ले लो। काल आवे, मृत्यु आवे, उससे पहले पहले भागवत जी का आस्वादन करते हुए जीवन में जो जो वक्ता बताते हैं उनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, लाना शुरू कर दो, उसी से कल्याण हो जाएगा। और नाम का आश्रय ले लो। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र यदि कोई साधन है तो वो साधन भागवत की कथा है। हम कहां तक कहें, 7 दिन भी बहुत दूर की बात है, 2 घंटे, 1 घंटा, 10 मिनट कथा सुनकर के मैंने देखा है लोगों को परिवर्तित होते हुए। महाव्यसनी अपनी माता जी को छोड़ने आए थे कथा में, माँ ने कह दिया 10 मिनट बैठ के चला जा, कथा तो चल रही है। 10 मिनट बैठे, 7 दिन की कथा निकल गई, जीवन बदल गया। उर्दुपुंड लगाते हैं, नित्य वृंदावन जाते हैं, हर महीने वृंदावन परिक्रमा करते हैं, ऐसा जीवन। ये बदलने की सामर्थ्य भगवत लीला में है, भागवत की कथा। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन भागवत की कथा है, उसका आस्वादन करो। सौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज बोले, भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई, नारद जी को साक्षी बना करके। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या हुआ था? तब कथा सुनाते हैं कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। दोनों वृद्ध हो गए थे, जिनकी वृद्धता के कारण भक्ति बहुत परेशान थी। भक्ति महारानी ने नारद जी से प्रार्थना की, हे नारद जी, मेरे 2 पुत्र वृद्ध हो गए हैं, मां युवा है, बालक वृद्ध हो गए हैं। यही भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, पूरे भारत में भ्रमण करते हुए जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आकर के मैं युवा हो गई। यहां भक्ति नाचती है वृंदावन में, लेकिन मेरे दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध ही हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। आपके घर पे हम आते हैं, आप लोग तिलक लगाते हो, अक्षत लगाते हो, कई माताएं आरती करते हैं। उनसे पूछा जाए क्यों कर रहे हैं? स्वागत है महाराज जी, स्वागत नहीं, उसके पीछे कारण है। आप तिलक इसलिए लगाते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यक्ति श्रेष्ठ जब घर आता है तो उसके सिर पर तिलक इसलिए लगाया जाता है कि उनकी बुद्धि को हम प्रणाम कर रहे हैं, या हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि इनकी बुद्धि जो है वो सदमार्गीय रहे, इसलिए हम उसको तिलक लगाते हैं। अक्षत किस लिए लगाते हैं? बोले अक्षत लगाने से आयु बड़ी होती है, आयु लंबी होती है, इसलिए हम अक्षत लगाते हैं। और द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान है, इसलिए उसकी आरती उतारते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, स्वागत है ये तो,
भक्ति तो है, ज्ञान नहीं। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के। सबको याद है, पर अर्थ नहीं पता होगा, ज्ञान नहीं, भक्ति है। हमारे पंडित जी महाराज जब नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर, सब बोलते हैं साथ में, पर उसका अर्थ नहीं पता। मंदिर जाएंगे, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, लेकिन अर्थ नहीं जानते। बच्चों से, छोटे छोटे, बुरा नहीं मानना अगर कोई ऐसे बैठे हो तो। हम घर जाते हैं लोगों के यहाँ, अब तो नहीं जाना, अब जाना बंद कर दिया, पहले जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे, महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। गायत्री बोलने का, इस प्रकार सुनाने का, बच्चों को रटाने का अधिकार नहीं है। जब तक आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो जाता, जब तक कोई आचार्य चरण आपका यज्ञोपवीत करा करके आपके कान में गायत्री नहीं बोल देंगे, तब तक आप गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। नहीं तो गायत्री का प्रभाव उल्टा पड़ेगा। नहीं जानते, हम मंच पे माइक पे नहीं बोल सकते। लोग सुबह सुबह योगा करते हैं पार्क में, और उस समय वॉल्यूम तेज करके वो चल रहा होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसमें हाँ जोर जोर से हंस रहे हैं, गायत्री चल रही है। ज्ञान नहीं है, हम जानते ही नहीं है। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, पंचामृत क्यों चढ़ाई जाती है, हमें पता नहीं है, बस चढ़ा रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है? और अब एक नई चीज हो गई है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं सब लोग, इतना ज्ञान दिए जा रहे हैं कि महाराज बस पूछो ही मत। जगन्नाथ जी के हृदय में द्वारिकाधीश जी का दिल धड़क रहा है, बहता हुआ आ गया था समुद्र से। अब क्या हो रहा है? ज्ञान भी अनुचित ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो और ज्यादा घातक है, और यही घोर कलयुग की तरफ हमको ले जाएगा, जब ज्ञान गलत रूप में प्राप्त होने लग जाएगा। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनके करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। हमारे शंकराचार्य भगवान के हजार लाख, जो मूल ज्ञान दे रहे हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। जो आचार्य चरण हैं उनकी है। तो हम लोगों में भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं। आप कहेंगे महाराज जी ज्ञान की जरूरत क्या है? ठीक है, मतलब कोई माता जी हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब माता जी को तो आप सहर्ष स्वागत करके पुष्प हमारा प्रवेश नहीं है, उन मां के तुम चरण भी धोओगे ना तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनके बालक बाहर खड़े हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये नहीं कहते हैं कि ज्ञान की अतिशयोक्ति हो, वैराग्य की अतिशयोक्ति हो, पर इतना तो हो कि सब पता हो कि हम जो क्रिया करते हैं उसका भाव क्या है। ज्ञान, सद और असद की स्थिति को ज्ञान कहते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये जान लेना ये भी ज्ञान नहीं है, ये जान करके इंप्लीमेंट करना ये ज्ञान है। हाथ में मांस लेकर के खाने वाला व्यक्ति वो नहीं जानता कि ये गलत है, उसको पता है, लेकिन वो फिर भी खाता है। हम सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, पर फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसीलिए भक्ति हमको लाभ नहीं देती।
रामानुजाचार्य जी महाराज आचार्य चरण एक बार अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं और शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। यहां जीवन निकल गया अष्टाक्षर बोलते बोलते, आज तक ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज जैसे श्रीनाथ जी के सन्मुख जाते हैं, श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ जाते हैं। हम पूरे दिन सेवा करते रहे तो ठाकुर जी ब्लिंक भी नहीं करते कभी। क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है, भक्ति तो है। इसलिए हमारी प्रार्थना है भक्ति के साथ उनके पुत्रों को भी जीवन में स्थान प्रदान कीजिए। स्वस्तिक सबको आता है बनाना, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं जानता। स्वस्तिक का कारण क्या है? स्वस्ति यानी कल्याण, क माने करने वाला। उसकी चारों दिशाएं और चारों भाग पर जो उसके स्वरूप बनते हैं, मुख बनते हैं, वो समान होने चाहिए। छोटा बड़ा नहीं बना सकते आप, वो समान हो। और चारों भावों में बिंदी लगा करके उसको बनाते हैं और फिर उनके छोड़ को आदि आदि छोड़ देते हैं। मतलब हमारा सर्वांगीण रूप से जो कल्याण करे उसको स्वस्तिक कहते हैं। नहीं जानते। तिलक के भी अपने अपने रूप होते हैं। हमने श्री वैष्णव तिलक लगाया है, बीच में श्री हैं यानी कि लक्ष्मी, श्री हैं यानी कि श्री किशोरी जी। ये दो श्वेत हैं, दोनों तरफ ठाकुर जी के चरणारविंद और मध्य में नीचे आसन है। आसन पर श्री और ठाकुर जी के चरणारविंद विराजमान है। रामानंदी परंपरा में वहां पर उनका रूप अलग है, वल्लभ कुल परंपरा में रूप अलग है। सब जगह के अपने अपने भाव हैं। अब डिजाइनिंग होने लगी है, ये डिजाइन हो गई है। अब ये तिलक नहीं रह गए हैं, डिजाइन बना के चलेंगे सिर पे। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है हमें। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। मैं हर कथा में कहता हूं, रावण को हमसे ज्यादा नॉलेज थी, बहुत नॉलेज थी उसको। ज्ञान का मतलब होता है विवेक होना। एक लीला सुनाए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए श्री यामुनाचार्य जी महाराज। अभी रामानुजाचार्य जी का चरित्र भी था भक्तमाल जी में, तो अभी वही सुगंधी चल रही है ना बार बार, इसलिए बार बार वो स्मरण में आ रहे हैं। तो श्री यामुनाचार्य जी अपनी युवावस्था में एक राजा ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान कहते किसको है ये सुनिएगा। तो एक पंडित जी थे दक्षिण भारत में, उनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? तो कोलाहल पंडित जी क्या करते थे, इतने ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, वो सबको हराते घूमते थे। उनके सामने कोई मिल जाता, ए इधर आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और सामने वाला जब हार जाता था तो उससे कहते, अब एक पत्र पे लिखो मैं कोलाहल पंडित जी से हार गया, आज के बाद ये मुझे जब भी मिलेंगे मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, कुछ दक्षिणा दूंगा। सब ब्राह्मणों से यही करवाते। तो एक राजा थे दक्षिण भारत में, चोल देश के राजा थे संभवतः, उनका नाम था पांडे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था कि एक हारे और एक जीते। वो ऐसी सभाएं करते रहते थे शास्त्रार्थ की। तो उन्होंने कोलाहल पंडित जी को परमानेंट रख लिया अपने राज्य में। बोले मैं ढूंढ ढूंढ करके विद्वानों को लाऊंगा, आप सबको हराते जाओ और मेरे देश का नाम रोशन करते जाओ। कोलाहल पंडित जी सबको हराते थे। तभी किसी ने नाम प्रस्ताव किया, बोले कि यामुनाचार्य जी हैं, उनको बुलाओ। तो यामुनाचार्य जी के लिए पालकी भेजी गई। पालकी में बैठ करके यामुनाचार्य जी आए। सामने कोलाहल पंडित जी बैठे, इधर यामुनाचार्य जी बैठे। तो बहुत ज्यादा गुण होना भी अच्छा नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं अगर जगह मिले तो आपको लिखने की, थोड़ा सा अपूर्ण रहना चाहिए। बहुत योग्य और बहुत पूर्णता नहीं होनी चाहिए जीवन में। घड़े में थोड़ा पानी कम होगा, बोतल में थोड़ा पानी कम होगा तो खोलने पर छलकेगा नहीं। ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि हम सर्वांगीण रूप से ऑलराउंडर बन जाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए और परिपूर्ण आ जाए।
नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा ज्ञान में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा भक्ति में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा वैराग्य में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा खाने पीने में भी पेट को अपूर्ण रखो। अपूर्णता आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्ण होता है ना उसका छलकने लग जाता है। तो कोलाहल पंडित जी पूर्ण थे, यामुनाचार्य जी शांत बैठे थे। तो कोलाहल पंडित जी, देखना तुम जो कहोगे उसी पर मैं तुमको हरा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। राजा ने कहा, आज किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो कोलाहल पंडित जी बोले, ये यामुनाचार्य जी का शांत सा मुखड़ा देख करके मुझे लगता है बड़े बड़े विषय पर तो ये हार जाएंगे मुझसे, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो एक बड़ा सामान्य सा विषय रखते हैं। बोले क्या? ये जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। मतलब आपने कहा ऊपर पर्दे का रंग है सफेद, तो अब मेरा काम है कि मैं कैसे भी खंडन करूंगा, नहीं ये सफेद नहीं है, और मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सफेद नहीं है। इसको कहते हैं खंडन शास्त्र। तो कोलाहल पंडित जी बोले, इनके शांत मुद्रा देख करके लगता है बहुत बड़ा शास्त्रार्थ ये कर नहीं पाएंगे मुझसे, तो ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। राजा ने कहा, कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, शुरू किया जाए। तो यामुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले। ये कोलाहल पंडित जी जो हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काकबंध्या हैं। काकबंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती है, जिनके 2 संतान नहीं होती, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, एक ही है, उनको काकबंध्या। और कोलाहल जी अकेले ही थे, ना उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। यामुनाचार्य जी बोले, इनकी माता जी काकबंध्या हैं, करिए खंडन।